नमस्कार दोस्तों, इमांक डिफेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने इतिहास के इन जो मध्यकालीन व आधुनिक हरियाणा का इतिहास पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन हरियाणा का इतिहास, उसके बारे में देखेंगे। आपको पता है सीईटी 2025 का एग्ज़ाम 26 और 27 को क्लास सी के लिए निर्धारित है। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, अपने जो सोर्स हैं उन पे अच्छे से काम करिए और पूरा मेहनत अच्छे से तैयार होके एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और हमें जो ये प्राचीन हरियाणा का इतिहास है उसको शुरू करेंगे, ठीक है। प्राचीन क्या होता है? एंशियंट जो हिस्ट्री है, आपको पता होगा, इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। तीन भाग कौन कौन से? एक प्रागैतिहासिक काल है, एक आद्य है, इतिहास है, और तीसरा ऐतिहासिक काल है। जो प्रागैतिहासिक काल है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? प्री हिस्टोरिक ईरा की इसके कहा जाता है जिसके लिए जिस समय का हमारे पास कोई सोर्स उपलब्ध नहीं है उसको हम प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। आद्य इतिहास, हमारे पास सामग्री तो है लेकिन उसकी गुड़ लिपि को समझना कठिन है, उसको हम आद्य इतिहास बोलते हैं। तीसरा ऐतिहासिक काल, ऐसा इतिहास जिसके हमारे पास सोर्स भी हैं, जिसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। तो हम बारी बारी से देखेंगे। और हमारे को पढ़ना किसका है? हरियाणा का। हरियाणा का प्राचीन इतिहास, इसके बारे में देखते हैं। हरियाणा का दोस्तों, जो हरियाणा का प्राचीन इतिहास है इसको हम कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में। कितने भागों में? तीन। एक है प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य इतिहास, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है, आपको पता होगा इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? जिसका जिस काल का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद्य इतिहास। इसका क्या है? हमारे पास प्रमाण तो हैं, प्रमाण है, लेकिन गुड़ लिपि को समझना, गुड़ लिपि को समझना कठिन है। उसे क्या बोलते हैं? उसे आद्य इतिहास कहते हैं। तीसरा है ऐतिहासिक काल। इस काल के इस काल के प्रमाण इस काल के प्रमाण हमारे पास हैं और उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या डेफिनेशन है हरियाणा का प्राचीन इतिहास की। जब आप भारत का इतिहास पढ़ोगे या दुनिया का इतिहास पढ़ोगे, ये चीजें उस टाइम पे भी देखनी पड़ेंगी, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल। अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में। एक है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा है
नव पाषाण काल। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। एक बार इसके बारे में देखते हैं। जो पूरा पाषाण काल है, इसमें कोर तथा प्लेक, कोर तथा प्लेक इस प्रकार के क्या मिलते हैं, अवशेष। और इसकी प्राप्ति स्थल आपको पता है, दो चार बता देता हूं। दामली में, ठीक है, पपलीना आपको याद रखना है, दामली, ठीक है, और आपका जीरका, जीरका और कोटला। इसमें क्या प्रमाण हमारे को मिले हैं। और इसमें अवशेष क्या क्या मिला है, इसमें आपको पता ही होगा, इसमें कोर और फ्लैक आकार के जो उपकरण हैं वो मिले हैं। और प्रयोग किसके लिए करते थे ये कोर और फ्लैक का, शिकार के लिए। किसके लिए करते थे, शिकार के लिए इनका प्रयोग करते थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए इसका स्वरूप कैसा था, गोल, और आपको पता होगा छोटे और चपटे, छोटे और चपटे टाइप के। दोस्तों आपको पता है हरियाणा का जो पंचकुला है, पंचकुला, ये दोस्तों पिंजौर में पड़ता है, सॉरी पिंजौर पंचकुला में पड़ता है, ठीक है। वहां से क्या मिला है, मानव के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, मानव साक्ष्य। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया था, मानव के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले थे, पिंजौर पंचकुला में। इसके बाद में हमारे को ध्यान रखना है, जो कुछ इतिहासकार थे उन्होंने जो हरियाणा में जो अवशेष मिले हैं पूरा पाषाण काल के, वह दूध या भूरा रंग के मिले हैं। किसके मिले हैं, दूध या भूरे रंग के पाषाण मिले हैं, दूध या भूरे रंग के। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और ये किस क्षेत्र से मिले हैं, पिंजौर शिवालिक क्षेत्र से। पिंजौर आपको पता ही है, उससे आगे शिवालिक की पहाड़ियां वो शुरू हो जाती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जब इन्होंने अध्ययन किया तो ये जो मानव कंकाल था ना, मानव कंकाल 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व का बताया भाई। कितना, 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व के ये बताए थे। आगे जो अवशेष हैं ये 1.5 करोड़ साल पहले के हैं। तो इससे क्या पता चलता है, आगे भी 1.5 करोड़ वर्ष पहले भी वहां पे जीव थे, क्योंकि वहां पे क्या मिला, मानव कंकाल। ये हमारे को ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। जो दोस्तों मध्य पाषाण काल है, इसमें आपने देखा होगा कौन से उपकरण मिलते हैं, इसमें लघु यानी माइक्रोलिथ बोल सकते हैं। क्या, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ प्रकार के उपकरण मिलते हैं आकार में, जैसे गंडासे हो गए, गंडासे, खुरचने, खुरचने यानी जो खुर्चिया करते हैं, खुरपी टाइप, यार बेदक और तक्षणी। ये क्या है, ये उस टाइम के अवशेष अवशेष मिले हैं, जैसे सुआ वगैरह है, ठीक है। और आपको पता है मध्य पाषाण काल में जो औजार प्राप्त हुए हैं वो गुरुग्राम फरीदाबाद में, गुरुग्राम फरीदाबाद में अंकी पहाड़ी, कहाँ से, अंकी पहाड़ी से मिले हैं। और इसके बाद में आपको पता होगा मोहम्मद पहाड़ी, पालिया गांव पहाड़ी, यानी मेन मेन आपको ध्यान देना है। मानेसर में भी मिले हैं। पिंजौर कालका में क्या मिले हैं, पिंजौर और जो कालका है, पिंजौर और कालका में दोस्तों खेती में प्रयोग होने वाले हल मिले हैं। खेती में प्रयोग हल कहाँ मिले हैं, ये मध्य पाषाण काल के वो एविडेंस हैं। इसके बाद में क्या है, हम देखें पाषाण काल के बारे में, इसके जो उपकरण हैं वो सूक्ष्म यानी माइक्रो सूक्ष्म उपकरण मिले हैं, करना है। दूसरा, इसमें मानो क्या
मानव है वो कृषि करना शुरू कर दिया था मित्रों। इसके बाद में हमारे को क्या याद रखना है, शिवालिक की जो निचली श्रेणियां हैं पिंजौर कालका में, वहां से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। पिंजौर कालका में क्या मिला है, नवपाषाण नवपाषाण काल के अवशेष, आपको ये याद रखना है। क्या मिले हैं, नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं, जो पूरा पाषाण काल है इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने में बांटते हैं, इधर बना देते हैं, 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से थे, नंबर 1 निम्न पूरा पाषाण, इसको मिटा देते हैं एक बार। दोस्तों अभी बताया था क्या, पूरा पाषाण काल, क्या बताया था, पूरा पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। एक है निम्न पाषाण, निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल। और दूसरा इसका जो टाइप है वो है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा है वो है उत्तर पूरा पाषाण काल। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, एक एक करके हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण है, ये सबसे पहले पत्थर के, किसके बनाते थे, पत्थर के औजार। कौन से काल में, निम्न पूरा पाषाण काल में, ठीक है। आपको पता की तरफ जो भाग होता है ना, कोर की तरफ है करते हैं। और इसके जो प्रमुख औजार हैं, क्रोड, कुल्हाड़ी, खुरचनी। औजार क्या है, क्रोड, कुल्हाड़ी और खुरचनी, ये इसके औजार थे। इसके बाद में आपको पता है इसके जो अवशेष कहाँ से मिले हैं, एक गुरुग्राम फरीदाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद, पिंजौर, पंचकुला, ये 2 जगह हैं, ठीक है। यहाँ से निम्न जो पूरा पाषाण काल है उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये हमारे को ध्यान रखना है। इसमें आपको पता होगा जो 10 पुरा स्थल थे इस काल में औजार प्राप्त हुए थे। 10 ऐसी जगह थी जहाँ से ये औजार प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, मध्य पूरा पाषाण काल की। इस पाषाण में छोटे औजार मिले हैं भाई, कौन से, छोटे छोटे औजार, किस टाइप के, खुरचनी टाइप के, खुरचनी हो गया, और छेदक, जिसमें छेद करके कुछ फंसाते हैं ना, उस प्रकार के जो औजार। आपको पता होगा जो धातु थी उसमें बीच में छेद करके, यानी कि कोर भाग का इस्तेमाल करके उनसे जो औजार बनते थे उनको बोलते हैं छेदक वाले, ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद में आपके यहाँ से जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं मानव शिलाक्ष्य, मानव शिलाक्ष्य गुफा, ठीक है, शिलाक्ष्य गुफा, नदी घाटियां, नदी घाटी। और इनके जो सबसे ज्यादा अवशेष मिले हैं भाई, कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं पंचकुला के कालका क्षेत्र से। कहाँ से, कालका क्षेत्र से। देखो पिंजौर से तो किसके मिले हैं, निम्न पूरा पाषाण के, मध्य पूरा पाषाण के, कालका क्षेत्र से। ये दोस्तों पास पास में ही पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं उत्तर पूरा पाषाण काल की। इसमें काफी छोटे और हल्के, कौन से, छोटे प्रकार के होते हैं। और आपको क्या रखना इसमें, इसकी अवस्थिति कहाँ थी, हिसार का सिसवाल, हिसार के सिसवाल,
और दूसरा राखी गड्डी भी हिसार में पड़ता है में। मीत बनावली, मीता थड़ और बनावली, यह बनावली फतेहाबाद में पड़ता है, मीता थड़ भिवानी में पड़ता है, आप ये याद रखिएगा। और इनमें क्या मिला है, मूसल खरल तेज। एक तो मूसल मिला है भाई, एक खरल मिला है, खरल के बाद में क्या मिला है, तेज, तेज धार वाली दराती, तेज धार वाली दराती। इससे यह पता चलता है कि उत्तर पूर्व पाषाण काल में यहाँ पे कुछ न कुछ घटनाएं हुई थी। ठीक है, आप ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद में ये तो हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद में हम क्या बात करेंगे, आद्य इतिहास की। दोस्तों, जो आद्य इतिहास है, परिभाषा मैंने आपको पहले बताई थी। जो आद्य इतिहास है, इसमें आपको पता ही होगा यहाँ की जो संस्कृति थी, आपको पता है आद्य इतिहास क्या होता है। प्रमाण तो हमारे पास है, लेकिन उसकी जो गुड़ लिपि है उसको समझना आसान नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आद्य इतिहास। जो आद्य इतिहास है उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, आद्य इतिहास को एक तो शीशवाड़, शीशवाड़ संस्कृति, और उसको बाद में आपको पता है आंकड़ा संस्कृति, आंकड़ा संस्कृति, और तीसरा पड़ता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों ये याद रखिएगा। अभी बात करते हैं जो शीशवाड़ जो संस्कृति है उसके बारे में। जो शीशवाड़ वो है, आपको पता होगा शीशवाड़ कहाँ पड़ता है, हिसार जिले में पड़ता है। ठीक है, हिसार में पड़ता है। और यहाँ पे कैसी व्यवस्था है, कृषि टाइप की, यानी कि यहाँ के लोग कृषि करना जानते थे। ठीक है, और यहाँ पे कृषि व्यवस्था है। और इसके बाद में क्या है, हिसार जिले में इसकी खुदाई सबसे पहले जो शीशवाड़ है ना, उस क्षेत्र में हुई थी। इस क्षेत्र में जब खुदाई हुई थी, शीशवाड़ गांव पड़ता है हिसार में, आपको पता होगा, तो उसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम क्या रख दिया, शीशवाड़ संस्कृति। इसके बाद में हम क्या याद रखेंगे, इसका समय कब से कब था। इसका मेन जो समय माना जाता है 2500 ईसा पूर्व का समय माना जाता है दोस्तों। इसके बाद में और क्या ध्यान रखेंगे हम, यहाँ से कुछ लोग क्या थे, दृशदती नदी, दरस नदी घाटी में आकर राजस्थान से बस गए थे। राजस्थान से आकर जो दरसदती नदी है वहां पे आके लोग बस गए थे। ठीक है, इसके अवशेष हमारे को मिलते हैं। इसके बाद में यहाँ के लोग क्या करते थे, खेती वगैरह करते थे, आप ये ध्यान रखिएगा। शीशवाड़ जो संस्कृति के जो स्थल हैं उसका विवरण कैसे है, शीशवाड़ में कौन कौन सी संस्कृति और भी आती हैं, आप ये याद रखो। शीशवाड़, शीशवाड़, दूसरी है मीताथड़, मीताथड़, और तीसरी है कौन सी, बनावली, बनावली है, और इसके अलावा राखी गड्डी है, कौन सी है, राखी गड्डी है। इसके बाद में हम क्या याद रखेंगे, बाड़ू, बाड़ू गांव ये कैथल में पड़ता है भाई। बाड़ू के बाद में फरमाना, फरमाना रोहतक में पड़ता है, फरमाना। इसके बाद में है कुणाल गिरावड़, कुणाल गिरावड़, और भिंडराना, भिंडराना। इसमें क्या है, इस संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। एक एक करके देख लेते हैं। जो शीशवाड़ थी इसमें क्या क्या था, ये आपको पता ही है, हिसार जिले में पड़ती है ये, और चौटांग नदी के किनारे, कौन सी नदी के, चौटांग नदी के किनारे। ये आपसे पूछ सकते हैं जो शीशवाड़ जो संस्कृति है वो किस नदी के किनारे पर है, चौटांग नदी के। इसके बाद में आपको क्या याद रखना है, 1968 में इसकी खोज हुई थी, और 1970 में पंजाब विश्वविद्यालय के सूरज बांध द्वारा इसकी क्या की गई थी, खुदाई। पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि पीयू, ठीक है, ये कौन थे, सूरज बांध ने, सूरज बांध ने 1970 में इसकी खुदाई करवाई थी।
खुदाई करवाई। आप ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें यहाँ से क्या मिला, एक तो मिट्टी के चित्र की चूड़ी मिली भाई, मिट्टी से जो चित्र बनाते हैं ना कि चूड़ी, ये आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ताम मनका, मणिया नहीं होते हैं, मनका, मनका और तांबा जो धातु है उसके अवशेष इसमें मिले थे। और आपको पता होगा गंडासा, ठीक है, और इसके अलावा मर्द भांड, सफेद और काला स्लेटी रंग के मर्द भांड, काला स्लेटी और सफेद रंग के, ये आपको ध्यान रखना है। शीशवाल क्रांति से ये प्राप्त हुए हैं। अभी बात करते हैं मित्ताथल की। मित्ताथल आपको पता है भिवानी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भिवानी जिले में पड़ता है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा 1968 में इसकी भी खुदाई भाई किसने की थी? सूरज बान ने। किसने की थी? सूरज बान, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर था उसने यहाँ की भी खुदाई की थी। और यहाँ पे क्या मिले हैं? चाक पे बने आग के पके, चाक पे तो बने हुए आग में पके हुए मर्द बांड, ये बासन नहीं होते हैं, मर्द बांड मिले थे। इसके अलावा क्या मिला यहाँ पे? तांबे की चूड़ियाँ भी मिली हैं भाई, फियांस की हरी चूड़ियाँ मिली हैं, फियांस और तांबे की चूड़ी। आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। स्लेटी रंग के क्या मिले हैं? बर्तन और मेलखोरा, मेलखोरा और बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं मित्ताथल से। अब बात करते हैं जो मित्ताथल है, टीला है, लगभग 2 भागों में बटा हुआ है। इसकी ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर के आसपास है। और यहाँ धूप में सूखी कच्ची ईंटी मकान मिलते हैं और ये छतें छप्परनुमा पाई गई है। तो दोस्तों ये इतना ज़्यादा जरूरी है नहीं, आप बस ये याद रखिए मित्ताथल की जो खुदाई की थी डॉक्टर सूरज बान ने 1968 में, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। और मित्ताथल जो ये हड़प्पा संस्कृति, ये जो अपना पड़ता है शीशवाल संस्कृति का जो वो है, वो यहाँ से अवशेष मिले हैं। इसके बारे में आप देखिएगा। इसके बाद बात करते हैं बनावली की। बनावली कहाँ पड़ती है? मैंने बताया था आपको फतेहाबाद में। कहाँ पड़ती है? फतेहाबाद में। और फतेहाबाद जिले में 1974 में हरियाणा सरकार ने इसकी खुदाई करवाई थी। 1974 में पुरातत्व विभाग हरियाणा सरकार ने इसकी खुदाई करवाई थी। और यहाँ से क्या मिला है भाई? यहाँ से मिला है गोल आकार का चूल्हा, गोल चूल्हा। इसके बाद में एक दुर्लभ पत्थरों के जेवर, पत्थर के जेवर। और इसके अलावा क्या मिला है? बच्चों के खिलौने, बच्चों के खिलौने। ये कहाँ से मिले हैं? ये आपके बनावली से मिले हैं। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं राखी गड्डी की। जो राखी गड्डी है, राखी गड्डी में क्या खास था? हिसार जिले के आसी तहसील में, हिसार के आसी तहसील में राखी गड्डी की स्थिति है। इसके बाद में आपको यह पता होगा उत्खनन में किसकी क्या मिला है? शीशवाल संस्कृति की जानकारी क्या है? मर्द बांड मिले हैं, मर्द बांड और चूड़ी यहाँ से भी मिली है भाई, चूड़ी। इसके अलावा स्लेटी रंग के, स्लेटी रंग के मर्द बांड, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपको पता है 1964 में इसकी प्राचीनता की ओर ध्यान दिया था। कब है? 1964 में प्राचीनता, यानी प्राचीनता की ओर ध्यान दिया। इसके बाद में बात करते हैं बालू। बालू दोस्तों ये कैथल जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कैथल जिले में पड़ता है बालू गांव। और वहाँ पे उस टाइम पे जींद में था पहले जब इसकी अवशेषों की खोज हुई थी, लेकिन अभी कहाँ पड़ता है? कैथल में। आप ये याद रखिएगा। आपको पता होगा 1978-79 में, 78-79 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के KU
यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा इसमें खोज की गई थी। और यहाँ पे मिला क्या है, सारा में भाई यही है, मृद भांड, दुर्लभ पत्थर, मिट्टी के मणिये, चूड़ियाँ, फ्यांस की चूड़ियाँ, तांबे के उपकरण, पशुओं की मूर्तियाँ। यहाँ अलग क्या है, यहाँ अलग यह है भाई, यहाँ पशुओं की मूर्ति मिली है। क्या मिली है, पशुओं की मूर्ति, ये अलग है, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फरमाना की बात करते हैं दोस्तों। फरमाना पड़ता है रोहतक में, ठीक है, मैम के पास फरमाना गांव है, वहाँ के अवशेष है, रोहतक जिले में है। 2007 से 9 तक यहाँ पे उत्खनन किया, 2007 से 2009 तक यहाँ पे उत्खनन हुआ था। और इसमें आपको पता होगा गड्ढों में गड्ढे के चूल्हे मिले हैं, जैसे एक खड्डा खोद कर जो चूल्हा नहीं बनाते हैं वो मिले हैं, यानी एक गड्ढे के चूल्हे कहाँ मिले हैं, फरमाना में। आप ये इतना ही ध्यान रखिएगा। ये जो फरमाना है, ये जो शीशवाड़ जो संस्कृति है उसके प्रथम चरण के अवशेष बता रहे हैं भाई यहाँ पे। कौन से, प्रथम चरण के। इसके बाद में बात करेंगे कुणाल पड़ता है दोस्तों फतेहाबाद जिले में। ये एक पेपर में पूछा गया था एक बार, फतेहाबाद जिले में पड़ता है फतेहाबाद। और इसके अलावा आपको पता होगा सरस्वती नदी के दाएं तट पर, सरस्वती नदी के दाएं तट पर है ये कुणाल जगह, आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मिला क्या है, छोटे बड़े गड्ढे, मर्दबान, सोने व चांदी के आभूषण मिले हैं, ये जरूरी है भाई, सोने चांदी के आभूषण क्या मिले हैं, सोना और चांदी के आभूषण मिले हैं। और जो राजा महाराजा होते थे ना, उसका मुकुट यानी कि राजसी मुकुट भी इसमें मिला है कुणाल में, आप ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। वहाँ लीडरशिप की जो बातें होती हैं वो दिखाता है अगर ये मुकुट मिला हुआ है तो। इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं गिरावट की। ये गिरावट कहाँ पड़ता है, यह भी अपना रोहतक में पड़ता है। गिरावट कहाँ पे, रोहतक में। यहाँ पे क्या खास है, 2007 में इसका उत्खनन किया था। क्या किया था, खोज या उत्खनन शुरू किया था 2007 में। यहाँ मिला क्या है, यहाँ 2 भट्ठी यानी पकाने वाले, जो मृत भांड पकाने वाले है ना, मृत भांड पकाने वाली 2 भट्ठी मिली है भाई। क्या मिली है, भट्ठी मिली है, आप ये चीज जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं बिलडाना। या जो बिलडाना है ना दोस्तों, यह भी फतेहाबाद जिले में पड़ता है। कहाँ, फतेहाबाद जिले में ये पड़ता है। इसके बाद में इसमें क्या खास है, 2003 से 5 तक इसकी खुदाई हुई थी, 2003 से 5 तक इसकी खुदाई हुई है। लाल व स्लेटी रंग के मृत भांड मिले हैं, लाल और स्लेटी रंग के मर्द बांड मिले हैं, लाल और स्लेटी रंग के मर्द बांड मिले हैं, आप ये चीज याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। और इसकी खासियत क्या थी भाई, इसकी खासियत एक ही है जो शीशवाड़ संस्कृति है। एक तो ये की जाती पशु, ये गाय, भैंस, बकरी और जो कुत्ता है ना, इनका पालन करते हैं। इसके तांबे की धातु का प्रयोग करते थे भाई। कौन सी धातु का, तांबे की धातु का। जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये बता रहे हैं, ध्यान रखने हैं जरूर से जरूर। और यहाँ पे विवाह, परिवार तथा अन्य कई सामाजिक संस्थानों का प्रचलन था भाई। देवी देवता की जो पूजा थी वो भी प्रचलन में थी, ये चीज याद रखिएगा एक बार इसको। दोस्तों जो आद्य इतिहास है, आद्य इतिहास का हमने पढ़ा शीशवाड़ संस्कृति, आप पढ़ेंगे आंकड़ा संस्कृति। आपको पता है हिसार से ऊपर जाते हैं, आंकड़ा घग्गर नदी को कहा जाता है। किसको, घग्गर नदी को ही आंकड़ा कहा जाता है। और जो आंकड़ा जो सभ्यता है, ये इसका टाइमिंग क्या माना जाता है, इसका माना जाता है सिंधु सभ्यता से पहले का, सिंधु सभ्यता से पहले का जो समय था वो क्या माना जाता है, वो आंकड़ा संस्कृति का। इसमें
आपको पता है सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिले थे इसमें कुणाल से मिले थे। आंकड़ा से संबंधित जो संस्कृति के सबसे पहले साक्ष्य मिले थे वो कुणाल से प्राप्त हुए थे। कुणाल आपको पता ही है कहाँ है, ठीक है। और पाकिस्तान में है ना जो घग्गर नदी है उसका नाम ही आंकड़ा है। और गिरावट में, गिरावट आपने गांव सुना होगा रोहतक में, गिरावट में आंकड़ा संस्कृति के अवशेष हैं, आप ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। हमने जो आद्य इतिहास है उसमें क्या क्या पढ़ा, शीशवाड़ संस्कृति के बारे में, आंकड़ा संस्कृति के बारे में, अभी पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। किसके बारे में, सिंधु सभ्यता, ये इसका तीसरा पार्ट है, सिंधु सभ्यता। ये आप ध्यान रखिएगा, एक एक करके हम देखेंगे इसका थोड़ा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं तिगड़ाना। ये क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया था, तिगड़ाना। तिगड़ाना दोस्तों इसका जिला पूछा गया था, कहाँ पड़ती है तिगड़ाना, जो पूरा स्थल है वो कहाँ पड़ते हैं, ये भिवानी में। दोस्तों ये प्रश्न है ना, एक बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर था बीपीएससी में 20 क्वेश्चन को पूछा गया है जो तिगड़ाना अवशेष के बारे में, ठीक है। इसका जिला ही पूछते हैं, वहां पे पूछा गया था किस राज्य में है तिगड़ाना, जो संस्कृति है उसके बारे में। तो आप याद रखिए तिगड़ाना भिवानी में है। और इसमें क्या याद रखेंगे, 2016 में यहाँ से 2016 में यहाँ से क्या किस चीज की पुष्टि हुई है, औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र, ठीक है। औद्योगिक और जो व्यावसायिक केंद्र हैं वो कहाँ थे, तिगड़ाना में। और ये दोस्तों आपका भिवानी में पड़ता है। इसके बाद में दूसरी की बात करते हैं, दूसरा है बिरडाना। अभी हमने पढ़ा था बिरडाना, यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा जो बिरडाना है ये कहाँ पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे। हमने पढ़ा था शीशवाड़ संस्कृति में, ठीक है। बिरडाना पड़ता फतेहाबाद में। इसके उत्खनन आपको पता ही है 2003-4 में हुए थे, ठीक है। सबसे पुरानी बस्ती के प्रमाण यहाँ से मिले बिरडाना से। सबसे जो पुरानी बस्ती है, सबसे पुरानी बस्ती के अवशेष कहाँ से मिले, बिरडाना से। आपको पता होगा ये फतेहाबाद में है, फतेहाबाद में, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपको पता है एक है मदीना। मदीना रोहतक में पड़ता है भाई, कहाँ पड़ता है, रोहतक में। मदीना ये रोहतक में पड़ता है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से हुआ है भाई मृत बांड संस्कृति के, उत्तर हड़प्पा यानी कि हड़प्पा से पहले के, उत्तर हड़प्पा संस्कृति के मर्द बांड का जो अवशेष है वो कहाँ से मिला है, मदीना से। इसके बाद में बात करते हैं राखी गड्डी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई राखी गड्डी। राखी गड्डी के बारे में हम क्या देंगे, आपको ध्यान रखना है ये राखी गड्डी कहाँ मिलती है, यानी किस जिले में है, हिसार में। कौन सी नदी के किनारे, दृष्टदती नदी के किनारे हैं, यह आप याद रखिएगा, हिसार जिले में है। और जो इसका निरीक्षण किया था वो अमरेंद्र नाथ शर्मा ने किया था। और यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य हैं, प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्व संस्कृति के अवशेष, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इसमें आपको पता होगा हरियाणा सरकार द्वारा राखी गड्डी के सिंधु घाटी जो सभ्यता का सबसे बड़ा शहर होने का दावा किया है। यानी कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता, बताया है कि भाई ये सबसे बड़ा शहर था उस टाइम का। ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, उस टाइम के मिले हैं। परिपक्व आपका यानी कि मेच्योर हो चुकी थी, कल्चरल जो हेरिटेज थी, ठीक है। और प्रारंभिक जो हड़प्पा है उसके भी अवशेष राखी गड्डी से मिलते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं बनावली। बनावली आपको पता ही है सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे यानी कि दाएं तट पे बनावली आपको पता ही है फतेहाबाद में पड़ती है। कहाँ पे ये, फतेहाबाद में है। दोस्तों इसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी, किसने की थी, आर.एस. बिष्ट ने की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है।
और यहाँ पे पशु मुद्रा के पशु मुद्रा ये अवशेष मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये बैल की तरह दिखता था, बैल की तरह दिखता था। यानी कि आपसे पूछ लेंगे पशु जो मुद्रा है, यानी कि पशु के जो टाइप में दिखने वाले जो अवशेष हैं कौन सी संस्कृति से मिले हैं, आपको पता है कहाँ से, बनावली से प्राप्त हुए हैं। इसमें और इसका क्या जल निकासी का प्रमाण, ये तो भाई लगभग समय है इसकी विशेषता थी जो। इसके बाद में बात करते हैं मीताथल। मीताथल पड़ता है दोस्तों भिवानी में। कहाँ पड़ता है, यह भिवानी में मीताथल। इसमें हम क्या याद रखेंगे, इसकी जो खोज मैंने बताया था किसने की थी, सूरजभान ने की थी। ये बस आपको याद रखना है, पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। और यहाँ से क्या मिला है, गुप्त और कुषाणों के सिक्के। गुप्त काल आपने सुना होगा, कुषाण के सिक्के प्राप्त हुए। भाई मैंने आपको जो सेंट्रल जीके है, जो भारत का इतिहास है, ठीक है, उसमें पढ़ाया था गुप्त शासन के बारे में, आपने पता हो, जिसमें श्री गुप्त ने गुप्त डायनेस्टी की शुरुआत की थी, ठीक है। और कुषाण, ठीक है, कनिष्क का सुना होगा आपने, जो हमारा 78 ईस्वी में जो पंचांग लेके रखा हुआ है वो इन कुषाण काल का ही है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या याद रखेंगे, 7वें नंबर पे भगवानपुरा, ये कुरुक्षेत्र में है भाई, भगवानपुरा ये कुरुक्षेत्र में है। और ये कौन सी नदी के किनारे, सरस्वती नदी। आपको पता है ये सरस्वती नदी यहाँ बहती है भगवानपुरा में। और इसके जो उत्खनन किसने किया था, जीपी जोशी ने किया था भाई, जीपी जोशी ने इसका उत्खनन किया था। और यह मिले क्या है, चित्रित धूसर मर्द बांड, चित्रित धूसर मर्द बांड, दोस्तों ये याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं फरमाना खास की। फरमाना करवा दिया दोस्तों मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं दौलतपुर की। दौलतपुर, ये जो दौलतपुर है अपना पड़ता है थानेसर के निकट। कहाँ पड़ता है, थानेसर के निकट पड़ता है। और यहाँ पे क्या चीज़ खास है, सबसे पहले उत्खनन देखना है इसका। इसका उत्खनन 1968 में किया हुआ था, 1968 में। और यहाँ प्राप्त क्या हुआ है, शतरंज की बिसात से नमूने, शतरंज की बिसात के नमूने का अवशेष यहाँ से प्राप्त हुआ है। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है कुणाल, मैंने करवा दिया दोस्तों, गिरावट करवा दिया, बालू करवा दिया। एक लास्ट देख लेते हैं, लाहौरी। क्या है ये, लाहौरी राधो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, नया सुनने में आ रहा है, लाहौरी राधो। ये हिसार में घग्गर नदी के किनारे, हिसार में घग्गर नदी के किनारे इसके अवशेष मिले हैं, ठीक है। और इसकी खोज कब हुई थी, 1980 ईस्वी में। आपको पता होगा मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन और मणिये यानी कि मन के, ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये दोस्तों आपके सिंधु सभ्यता के स्थल थे। आधा इतिहास पढ़ लिया हमने। और हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया प्रागैतिहासिक के बारे में। यहाँ पे जो अवशेष मिले थे वो देख लिए, कौन सी जो सभ्यता स्थल है उसके बारे में देख लिया। तो कल हम पढ़ेंगे दोस्तों दूसरे पार्ट में वैदिक सभ्यता के बारे में। अब हम आ जाएंगे ऐतिहासिक काल की तरफ। ऐतिहासिक काल में कल हम वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे।